नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के साथ ही भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, तो प्रत्येक भारतीय को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। वहीं 11 अप्रैल को गणगौर का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी और गणगौर माता की पूजा कर अपने सुहाग के लंबी उम्र की कामना करेगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व आ रहा है। वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती और चित्रा पूर्णिमा का पर्व दोनों बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहेगी, इस स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति के फेरबदल के आधार पर ही मासिक राशिफल डिसाइड होता है। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात करते हैं, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और मंगल जाकर बैठे हैं इस माह आपके चतुर्थ भाव में। शनि के साथ मंगल की युति हो रही है। शनि स्वग्रही है, शशनामक महापुरुष योग बना रहे हैं और यहाँ मंगल शनि के साथ युति करके क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। लग्नेश और सुकेश की ये जो युति है ये आपके लग्न को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपके डिसीजन मेकिंग को बढ़ा रही है, आपकी पावर को बढ़ा रही है। इस समय आप अपने प्रभाव, अपनी एबिलिटी को लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे लोग आपसे बहुत अधिक प्रभावित होंगे। समाज में आपका एक अलग स्थान रहेगा। घर में और परिवार में भी, कुटुंब में आपका मान सम्मान इस समय बना रहेगा और अधिक बढ़ेगा। इस समय आप स्ट्रांगली डिसीजन लेकर कुछ बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में सफलता हासिल करेंगे। वहीं ये समय आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा। इस समय आपके डिसीजन मेकिंग के जरिए आप अपने रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता लाएंगे और वर्क प्लेस पर अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस समय अगर आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वहीं मंगल आपकी यात्राओं को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं और गुरु जाकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर गुरु का आपके रोग भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरु रोग भाव में इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देते, एक सौम्य ग्रह है। पर सूर्य जब गुरु के साथ में आकर बैठेंगे, सूर्य उच्च के हैं और गुरु और सूर्य की युति डेफिनेटली आपको धन लाभ दिलाएगी। आपके काम में प्रमोशन अगर अटका हुआ है तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ विशेष कार्यों के लिए आपको सराहा जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। मेहनत के दम पर आप अपनी प्रतिभा को बताने में सफलता हासिल करेंगे, अच्छे परिणामों को भी प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय
आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करके बड़ी सफलता के योग बनाते हुए दिखाई देंगे। इस समय छात्रों को पढ़ाई में मनोवांछित परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की बात करें तो पराक्रमेश और सुखेश है शनि, और शनि मंगल के साथ क्रांतिकारी योग बना रहे। मंगल खुद एक भूमि पुत्र है, तो सुख स्थान के हिसाब से शनि के रिजल्ट शानदार इस माह आपको मिलने वाले हैं। क्रांतिकारी योग का आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग लेंगे। वर्क प्लेस पर अब तक कोई व्यक्ति आपकी बातों को नहीं मान रहा था, बॉस आपको हल्के में ले रहे थे, तो डेफिनेटली अब ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। आप अपना प्रभाव फैलाने में सफलता हासिल करेंगे। आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी बात आप स्ट्रांगली रख पाएंगे और आपकी बातों को सुना जाएगा और आपकी बातों को सराहा भी जाएगा। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी और फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। तो लग्नेश और सुकेश की जो युति है वो आपके सुखों में वृद्धि करेगी, लग्जरी में वृद्धि करेगी। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह और भी अधिक बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सप्तम स्थान पर। आपके सप्तमेश हैं शुक्र, और शुक्र 25 अप्रैल तक उच्च के होकर आपके पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का पंचम भाव में उच्च का होकर बैठना बहुत ही शानदार परिस्थितियाँ सप्तम भाव के हिसाब से लेकर आएगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जिनको आपने क्रियान्वित किया है, उससे बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। कुछ अटकी हुई योजनाओं से भी अच्छा लाभ अब आपको मिल जाएगा। परंतु शुक्र से रिलेटेड जो अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक का हो, चाहे पार्लर का हो, चाहे ट्रैवलिंग बिजनेस हो, चाहे रेस्टोरेंट का हो, चाहे फूड बिजनेस हो, चाहे होटल व्यवसाय हो, परफ्यूम का काम हो, फ्लावर का काम हो, इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो, फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो, फोटोग्राफी का काम हो, कला के क्षेत्र में आप किसी भी तरीके से आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर आप पेंटर हैं, किसी भी तरह की कला आपके अंदर है, तो ये समय आपकी ऊंचाइयों को और अधिक बढ़ाएगा, सफलताओं को और अधिक सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा। और इस समय स्ट्रांगली आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। आप अपने कार्य को एक ब्रांड लेवल पर ले जा पाएंगे। वहीं लाइफ पार्टनर से भी आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य है तो मनचाहा लाइफ पार्टनर भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बात अपने प्रेमी या प्रेमिका को बोल पाएंगे। वहीं परिवार का भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। खर्चों में कमी आएगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वहीं विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। इस समय आप अपनी लग्जरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और लग्जीरियस आइटम पर खर्च करेंगे, और आर्थिक रूप से आप उन्नत रहेंगे तो आप ऐसे कार्यों में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये समय आपके मान सम्मान, प्रसिद्धि, पैसा और आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में सफलता हासिल करेगा और आपको बहुत सपोर्टिव ये समय रहेगा। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। आपके लाभेश और अष्टमेश दोनों ही हैं बुध। बुध इस माह हो रहे हैं नीच के और वक्री, परंतु अच्छी बात, पॉजिटिव बात यह है कि पंचम भाव में बुध आएंगे और यहाँ पर बुध शुक्र के साथ में युति करेंगे तो नीच भंग योग का निर्माण होगा। क्योंकि शुक्र हैं उच्च के और बुध हैं नीच के, तो नीच भंग योग बनेगा और डेफिनेटली इस योग का आपको फ़ायदा जरूर होगा। बुध हालांकि वक्री हो रहे हैं और नीच के भी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, पर ख़राब रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। रूटीन में जो लाइफ चल रही है उसी लाइफ को आप आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और अति भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें। आपके काम जैसे आप कर रहे हैं सामान्य तरीके से करते चले जाएं।
रिस्की और नए कार्यों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। इस समय शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। अगर आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। इस समय फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। कर्ज की स्थितियां अगर आप पर है तो सावधानी के साथ अपने खर्चों का निर्वहन करें। बजट देखकर चलें ताकि खर्च की स्थितियों से जल्दी ही मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए बेहतरीन बन सकते हैं, बस सोच समझकर और सावधानी और स्ट्रेटजी बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश चंद्रमा जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए आपको काम पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। पहले अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करें, फिर नए कार्यों की शुरुआत करें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे मानसिक शांति और स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। वहीं जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। वहीं इस समय आप यात्राएं करते समय सावधानी जरूर रखें। आपको अपने मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और परिवार भी नेक कार्यों में यानी समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आपकी मदद करेगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आधे माह तक आपके पंचम भाव में बैठेंगे और 13 अप्रैल को वे उच्च के होकर आपके रोग भाव में विराजमान हो जाएंगे। 13 अप्रैल तक का समय सूर्य के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य नहीं देंगे, परंतु हाँ, रूटीन में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को करते रहें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य उच्च के हो जाएंगे, गुरु के साथ युति करेंगे और बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होगी। मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं डॉक्टर्स, फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस समय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या बिजली से संबंधित सामान का काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे और बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद रहेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है। तो सूर्य के रिजल्ट 13 अप्रैल के बाद आपको बहुत ही अच्छे और शानदार देखने को मिलेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर। अब ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो व्रत और त्योहारों के हिसाब से ही विशेष उपाय लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो शीतलाष्टमी के दिन कुम्हारन को प्रसाद के रूप में दान दक्षिणा जरूर दें। नवरात्रि के दौरान माँ काल रात्रि की पूजा जरूर करें और उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। हनुमान जयंती के दिन ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। और ये उपाय हैं इस माह में करने के लिए, यानी जो मैंने उपाय बताए वो आपको इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों के हिसाब से करने हैं। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उचित उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।